नाज़रीन मुहतरम अस्सलाम वालेकुम। इस अपडेट में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं सईद इजाज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बस कुछ मिनट पहले ये जो इंटरनेट सर्विस को बहाल किया गया है, क्योंकि कल से अगर हम देखेंगे वक्फे वक्फे से कभी बहाल कभी बंद, जैसे वो आँख मचोली अभी चल रही है। हाँ, इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है बेहतर अंदाज में बहाल होने में, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो अब बहाल हुआ धीरे धीरे ही सही, लेकिन हो रहा है। तो इस हवाले से एक अच्छी खबर यह है कि जो सतह आब थी जहलिम में या दीगर नदी नालों में, उसमें कमी देखने को मिल रही है। और कुल मिलाकर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सैलाब का जो ताज़ा थट था, जो ताज़ा डर था, वो टल गया है फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बहुत सारे इलाकों में ऐसा लग रहा था कि नदी नालों में, दरियाओं में जो पानी की सतह है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और डर तो जाहिर सी बात है, इंसान का डर जाहिर था, क्योंकि वो जायज़ भी था, क्योंकि जिस तरह से पानी उफान पर था, नदी नालों में कुछ तूफ़ानी सूरत हाल पैदा हुई थी, जम्मू की तबाही हुई थी, और कश्मीर में भी अनंतनाग साइड में, साउथ कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में जिस तरह ये सिलसिला देखने को मिला, डर तो महसूस हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल से जब से मौसम में बेहतरी आई और बारिशों का सिलसिला थम गया, तो लोगों ने राहत की सांस ली और सैलाब का खतरा टल गया। आपको हम दिखाना चाहेंगे किस तरह पानी में कमी वाक़ा हुई। हम एक जगह पे दरिया के किनारे, जो नाला है, नाले के किनारे पर हम मौजूद है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर तक के पानी का जो दबाव, जो कल वाला दबाव था, वो आज नहीं है। काफ़ी हद तक पानी कम हुआ है, लेकिन मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर ये जो पानी की जो सतह है वो कम होने लगी और ओवरऑल हुई। अगर हम साउथ कश्मीर के बाहर दरियाओं की बात करेंगे, नदी नालों की बात करेंगे, क्योंकि ये जो साउथ कश्मीर के नदी नाले हैं, आप देख रहे हैं कि इन्हीं में जब पानी का बहाव बढ़ जाता है तो वही पानी बाद में दरिया में जाता है, जहलिम में जाता है, और धीरे धीरे बाकी जो छोटी बड़ी नदियाँ होती है उनमें भी तुग़यानी आते हैं। नतीजे के तौर पर यही पानी बाद में एक तशवीशनाक या तबाहकुन सूरत हाल कभी कभार अख्तियार कर लेता है। अच्छी बात यह है कि ये जो पानी है इसमें कमी आई है, मौसम बेहतर हुआ है, और मौसम की बेहतरी के साथ साथ ही ये जो डर था वो कम हुआ, वो ख़त्म हुआ, लेकिन मोहतात रहने की ज़रूरत है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने तमाम लोगों को इस हवाले से मुबारकबाद पेश की है कि आप लोग मुबारकबादी के मुस्तहक है, क्योंकि उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया है। लोगों ने, रज़ाकारों ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने, गरज हर एक ने अपना किरदार निभाया है। तब उनका ये कहना है कि मज़ीद 15 रोज़ तक हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है, मोहतात रहने की ज़रूरत है, होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कभी कभार सो जाते हैं, कहते हैं आप कुछ नहीं होगा, तो वो तबाही का बायस बन जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि एडवाइजरीज पर लोगों को मिन अमल करने की ज़रूरत है। एडवाइजरीज जो भी NDRF, SDRF, सरकार, डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस की जानिब से जितने भी एडवाइजरीज आप तक पहुँचेंगे, उन पर मिन अमल करने की ज़रूरत है, ताकि इंसानी जानों का ज़िया ना हो। और एडवाइजरीज भी एक तरीके से बनाए जाते हैं लोगों को कहाँ पर क्या करना है। तो उनका ये कहना था कि अगले 15 रोज़ तक हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। उन्होंने साउथ कश्मीर समेत पूरे वादी के लोगों को मुबारकबाद पेश किया कि उन्होंने बेहतर अंदाज में इस सिचुएशन को हैंडल किया है। अगर हम जम्मू की बात करेंगे, महकमा ये जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट महकमा मौसमियात का महकमा है, उन्होंने बताया कि 29 तारीख को वहाँ फिर से हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान है। तो इस हवाले से जम्मू में भी आपको पता ही है कि किस तरह से वहाँ पर गुज़श्ता रोज़ के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी थी, सब कुछ दरम बरम हुआ था। और अभी भी अगर हम मोबाइल नेटवर्क की बात करेंगे, इंटरनेट की बात करेंगे, बेहतर अंदाज में अभी तक भी वो ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो कल से बारिशों का सिलसिला थम गया है, इसके थमने के साथ ही लोगों के दिलों में खौफ ख़त्म हुआ है, और सैलाब का जो डर फिलहाल है वो फिलहाल टल गया। सैलाब का कोई खतरा नहीं है फिलहाल, लेकिन मोहतात हर कदम पर, हर जगह पर मोहतात रहने की ज़रूरत है। मोहतात रहिए, अपना ख्याल रखें, और हमें भी अपनी दुआओं में शामिल रखें। फिलहाल इस अपडेट में हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।